में जीतकर सेना लौट रही है। लोंगयू युद्ध 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 में जीतकर सेना लौट रही है। मुड़ो मुड़ो। लिंग बुई के लिए सम्मान पत्र। पूर्व सेनापति लिंग बुई ने शत्रु सेनापति को मार गिराया, उनकी सेना को नष्ट किया और मीलों दूर तक विजय का परचम लहराया, शत्रुओं का मनोबल तोड़ दिया और जीत हासिल की है। अब यहाँ शांति होगी। वीरता के लिए लिंग बुई को उप सेना अधिकारी के रूप में सम्मानित किया जाएगा। युलिन सैनिक की घुड़सवारी सेना से आदेश लेंगे और उत्तरी सेना की 5वीं घुड़सवारी आप संभालेंगे। आपको सम्राट के विशेष सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है और महल के क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। हम यही कामना करते हैं। मैं आभारी हूँ। सेनापति ली, इस सम्मान का स्वीकार कीजिए। आपके लौटने की खबर से महाराज पूरी रात सो नहीं पाए हैं। वो आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन जाओ ने ऐसा कहने से मना कर दिया। सेनापति नहीं, महाराज ने एक खास आपके लिए भेजा है तो स्वीकार कीजिए। इसे पहनकर प्रवेश करिए। महाराज ने आपके लिए खास दावत रखी है। महाराज से कहिएगा कि मुझे एक जरूरी संदेश मिला है। कार्य पूरा होते ही महल लौटकर उनके साथ भोजन करूंगा और तभी मैं खुद उनके सामने माफी भी मांग लूंगा। तैयार हो? जी। आखिर महाराज से बढ़कर क्या हो सकता है? बीमारी के कारण मर तो नहीं गई? कहते हैं मुसीबत की जड़ बड़ी मुसीबत होती है और ये तो बस महीने भर से बीमार है। ये इतनी जल्दी नहीं मरेगी। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम लोगों ने कुमारी शाओशेंग को गांव में अकेला छोड़ दिया था, इसलिए वो इतनी बीमार हुई कि अभी तक ठीक नहीं हुई है। बीमार होगी तब भी तो जाना पड़ेगा ही। 15 दिन में हमारे मालिक लौटने वाले हैं। हम उनसे ये तो नहीं कह सकते कि ये बीमार है। ये मर क्यों न जाए, पर इसे मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। शाओशेंग बेटी, शायद तुमने पिछले दिनों में कुछ गरम नहीं खाया होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, तुम खा लो फिर हम निकलेंगे। अगर अब भी तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं सारा खाना यहीं पर फेंक दूंगी। देखा कितनी नक चढ़ी है ये लड़की। आराम से, आप बीमार हैं, आराम से खाइए।
तुम जानती हो ना मैं कब से भूखी हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। पर ज्यादा खाना खाने से आपका पेट खराब हो सकता है। जिंदा रहने के लिए पेट भरना जरूरी है। ठक, ठक, ठक। मुझे मारना चाहती हो क्या? कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आए। पिछले महीने जब छोटी बेटी बुखार से मर गई तब भी कोई आपको देखने नहीं आया। अब आपके ठीक होने पर इन्हें आपकी याद आई। सबके सब मतलबी हैं। मैं मर रही हूँ, मेरे माता पिता भी मेरी परवाह नहीं करते, पर कोई मुझे लेने आया है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। पर बड़े मालिक और मालकिन ने हमेशा आपको चिट्ठियां भेजी हैं। इसका मतलब उन्हें आपकी परवाह है। इतने साल चिट्ठी भेजने से जिम्मेदारी खत्म हो गई। आज पहली बार उनकी खबर सुन रही हूँ। वो तो मैं जिद्दी हूँ इसलिए, वरना उन्हें मेरी मौत की खबर जरूर सुननी पड़ती। खाना हो गया क्या? अगर तुम्हारा खाना खाकर हो गया हो तो हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। चेंग परिवार किसी को भी मुफ्त में खाना नहीं खिलाता। युवराज, हम इन्हें अभी पकड़ ले। कोई जल्दी नहीं है। कुछ भी हो जाए वो हमारी मालकिन है, हम उनके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकते। वो बस एक बदतमीज नक्चड़ी लड़की है। वो सच में खुद को मालकिन समझती है क्या? तुम दरवाजा खोलोगे या नहीं? अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। क्या कर रही हो? पीछे हटो, पीछे हटो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। तुमसे किसने कहा था यहाँ राख रखने के लिए? तुम जानबूझकर मुझे मारना चाहती हो क्या? आप डाई ली? शायद आप भूल गई। कुछ दिन पहले मैंने लियांग के जरिए चाची को खबर भेजी थी। यहाँ बहुत मच्छर हैं, ये जगह रहने लायक नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सजा काटने आई हूँ, मजे करने नहीं। उन्होंने ही मुझे जड़ी बूटी की राख कमरे में रखने के लिए कहा था। मैंने आपकी दस्तक सुनी और सोचा आपको राख से परेशानी होगी, इसलिए मैंने लियान से कहकर अभी इसे बाहर रखवाया था। पर मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगी। कहीं आपको लगी तो नहीं? छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। तुम शाओशांग बेटी, आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आपको दुख हुआ है, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आती। बड़ी मालकिन ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर भेजा था, ताकि तुम दोबारा बदतमीजी करके चेंग परिवार की नाक न कटा दो। बड़ी मालकिन की इस मेहरबानी के लिए छोटी राजकुमारी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, ठीक कहा। मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने मुझे भूखा नहीं मरने दिया। सुनो, तुमने मेरे नए सोने के झुमके देखे? पिछली बार हमारी पड़ोस वाली दादी ने जो झुमके पहने थे उसकी तुलना में ये सुंदर नहीं लगते। पता नहीं आज सुबह से क्यों मेरी दाईं आंख फड़क रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आपको क्या लगता है कहीं कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? मनहूस बातें बंद करो। जंग खत्म हो गई है और मेरा बेटा बहुत जल्द घर लौटने वाला है। इसमें डरने वाली क्या बात है? इसी बात का तो डर लग रहा है। जिन्हें पता है वो ये बात समझते हैं कि आपने शाओशांग को तमीज सीखने के लिए गांव में भेजा था, पर जिन्हें नहीं पता वो आपके बारे में बातें बनाएंगे और कहेंगे कि आप उसका ख्याल नहीं रखती। अगर उस लड़की ने जेठ जी के सामने सब कुछ बोल दिया तो क्या होगा? अगर युआन यी को ये पता चलेगा तो उसे लगेगा कि आपने उसकी बेटी को सिर्फ दुख और तकलीफ देने के लिए अपने पास रखा। आजकल बड़ी मालकिन को आपकी सेहत को लेकर बड़ी चिंता लगी रहती है, इसलिए उन्होंने खास मुझे आपको लाने के लिए भेजा। लेकिन ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, ये सफर नहीं कर सकती। ये इतनी भी कमजोर नहीं लग रही है। सफर करने में क्या हर्ज है? तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। चलो, शाओशांग को घोड़ा गाड़ी में बिठाओ। चलो। मैं खुद चल सकती हूँ। वो बुढ़िया घोड़ा गाड़ी में बैठने वाली है। मुझे लगता है वो चोर उस गाड़ी में नहीं है। तुम अपनी आंखें वैद को दिखाओ। वहाँ कहाँ बूढ़ी औरत है? साफ दिख रहा है वो लड़की है। कौन से परिवार की बेटी इतने घटिया कपड़े पहनती है?
अब क्या सोच रही हो? जल्दी करो, बैठो भी, कितनी धीमी हो। तुम कहाँ जा रही हो? हटो सामने से, नाक कहीं का। इस गाड़ी में पसीने की बदबू क्यों आ रही है? यहीं से आ रही है। लगता है दाई जी यहीं सोई थी। चलो, एक नौकरानी गाड़ी निकालो, चलो, जल्दी करो। बहुत बदतमीज है। ये गन दाई जी की नहीं है, उस आदमी की है जो कई दिनों से नहाया नहीं। आदमी? जल्दी चलो, चलो 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 जल्दी। आदमी की गन कैसी होती है? बदबूदार। बस अब जल्दी से मालिक और मालकिन वापस आ जाए, फिर आप मनपसंद खाना खा सकती हैं। किसने कहा माँ बाबा आने के बाद मुझे खाना मिलेगा? भविष्य में अच्छा होगा या बुरा, ये किसे पता है? कम से कम आपके साथ इतना बुरा सलूक तो नहीं होगा। आप बीमार है फिर भी आपको वापस बुलाया, ऐसी क्या जल्दी है? पता नहीं क्या वजह होगी। क्या हो सकता है? मुझे लगता है हवेली में जरूर कुछ बड़ी बात हुई होगी। अब क्या करूँ इस शाओशेन का? सच में बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। मुझे तो चिढ़ होती है। शाओ की पहले भी शादी हो चुकी थी, पता नहीं उसमें ऐसा क्या खास है जो मेरे बेटे ने उससे शादी कर ली। छोड़ो 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 छोड़ो। सुनो, तुमने शाओशेन को वापस लाने के लिए किसी को भेजा या नहीं? हाँ भेजा है। उसके जीवन में काफी संघर्ष है, पर मुझसे ज्यादा नहीं। मैंने 3 बच्चों को पाला है। तुम्हारे ससुर जी बहुत जल्दी चले। वो आ गए, बड़ी मालकिन वो लौट आए हैं, वो आ गए। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ वो आ गई। इसमें हंगामा मचाने वाली क्या बात है? मेरी बात को बीच में काट दिया। जाओ उसे अपने कमरे में लेकर जाओ। मैं शाओशेन की बात नहीं कर रही, मालिक आ गए हैं। क्या कहा? मेरा बेटा वापस आ गया। मेरा बेटा वापस आ गया। वो आ गए? इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा बड़ा बेटा घर लौट आया है, कितनी खुशी की बात है। मेरा बेटा आया है, 10 साल बाद लौट आया है। ईश्वर की कृपा है, मेरा बेटा लौट आया है। मेरा बेटा सच में ईश्वर की कृपा है, मेरा बेटा लौट आया। माँ, तुम वापस आ गई? अब तुम आई हो तो मेरा बेटा कहाँ है? योनये, ये लो तुम्हारी मनपसंद मिठाई। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। योनये, मुझे लगा नहीं था आज 10 साल बाद भी वो बूढ़ी औरत क्या बनाती होगी। गर्मा गर्म खाने में मजा। वापिस आया पर माँ से मिलना जरूरी नहीं लगा। अपनी नई बीवी के लिए मिठाई खरीदने चला गया, और तो और अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं लाया। बेटा, बेटा, माँ, बेटा, बेटा, माँ, बेटा। माँ, आज आपने हरी प्याज खाई है ना? आपने फिर से ज्यादा खा लिया ना? आपकी ये ज्यादा खाने की आदत 10 साल बाद भी नहीं बदली माँ। अरे कैसे बोलता है अपनी माँ को? अगर उस जमाने में तुम्हारी माँ खेती बाड़ी का काम नहीं करती तो तुम 3 भाइयों को इतना मजबूत कैसे बनाती? माँ, आपके हाथों में आज भी जान है, हथौड़ी की तरह लगता है। बेटा, माँ जी, सरदार आपसे इतने साल दूर रहे, लेकिन इन्हें आपकी हमेशा चिंता थी। लेकिन ऐसा लगता है कि आप बहुत सेहतमंद हैं। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ जी, हमारे बिना ये 10 साल हमारी शाओशेन आपके पास अच्छे से रही, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हाँ, हमारी बेटी कहाँ है? वो हमारा स्वागत करने क्यों नहीं आई? क्योंकि वो यहाँ नहीं है। गाड़ी रोको, हमें तलाशी लेनी है। गाड़ी रोको। माफ कीजिए सेनापति, पर आपने हमें किस लिए रोका? हम आदेश का पालन कर रहे हैं, हमें एक चोर की तलाश है। जाओ, गाड़ी की तलाशी लो। रुकिए, गाड़ी में सेना अधिकारी चेंगशी की बेटी है, बाकी कोई नहीं है। माफ कीजिए, पर अभी छोटी मालकिन अविवाहित है। कोई पराया पुरुष उनकी सवारी की तलाशी कैसे ले सकता दाई है? जी शांत हो जाइए। हम एक सेना अधिकारी के परिवार से आते हैं, हमें आदेश का पालन करना चाहिए। हम सैनिकों को उनका कार्य करने से रोक नहीं सकते। सेनापति, कृपया इनकी बातों का बुरा मत मानिए, इसमें उनकी गलती नहीं है, इन्हें माफ कर दीजिए। यानी कि आपको हमारी तलाशी लेने से कोई आपत्ति नहीं है? चोर को पकड़ने का सरकारी आदेश है तो बेशक मैं इसका पालन करूंगी। मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं है, मुझे भला क्या आपत्ति होगी? तलाशी लेने से पहले क्या आप यहाँ आएंगे? मुझे कुछ कहना है। कहिए।
सवारी की तलाशी लेने में आपका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, पर मेरे घर पे रखा घास का ढेर काफी दिलचस्प है। सब कुछ बहुत सूखा है। अगर गलती से घास में आग लग गई तो हो सकता है घास जिंदा हो उठे, तब शायद आपका कुछ फायदा होगा। अरे नहीं सेनापति जी, छोटी मालकिन महीने भर से बुखार से बीमार है। बीमारी में कुछ भी बड़बड़ा देती है। आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। चाचा, झूठ का पता आग लगाने पर चल जाएगा। सेनापति, हमारे परिवार का एक रुतबा है, घास का ढेर जलने का नुकसान हम उठा सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप उसे नहीं जला सकते, आग मत लगाइए। युवराज, हम इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। पहले इन्हें नीचे उतारना होगा ताकि हम तलाशी ले सकें। आग आग आग! अरे आपको गलतफहमी हुई है। मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, आपको गलतफहमी हुई है। इन्हें जाने दो। नहीं, ये तो दाई जी, उन्होंने हमें जाने को कहा है। हम जा क्यों नहीं रहे? शाओशांग, तुम जिंदा रहना चाहती हैं तो मुंह बंद रखिए। उन्हें लेकर चलो। नहीं नहीं, ये गलतफहमी है। दया कीजिए, दया कीजिए। सेनापति, दया कीजिए। मैं चेंगशी, अधिकारी चेंगशी का मामा हूँ। आप सभी एक ही सेना के अधिकारी हैं। कृपया मुझ पर दया कीजिए। इसका मतलब वो वाकई चेंग परिवार की बेटी थी। तुम सचमुच उसके मामा लगते हो? हाँ, ये बिल्कुल सच है। बड़ी मालकिन उदार है, इसलिए तुम्हारी पिछली गलतियों को माफ कर दिया। पर अभी तुमने डोंग मामा के साथ जो किया है ना, उसके बाद तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। मेरी चाची ने चेंग परिवार के सर पर जो मुसीबत का पहाड़ खड़ा किया था, उसके मुकाबले मैंने जो किया वो तो बहुत मामूली बात है। शाओशांग, तुम्हारे माता पिता के लौटने में अभी सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है। क्या तुम सच में उनके आने के समय पर ये तमाशा करना चाहती हो? यानी वो जल्दी वापस आएंगे? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर सचमुच उन्हें अपनी बेटी की इतनी परवाह होती तो पैदा होते ही वो भला तुम्हें छोड़कर क्यों चले जाते? चेंग शाओशांग एक दुष्ट लड़की है जो बिना माँ बाप के पली बड़ी है। वो बहुत ही मनहूस और अनपढ़ है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि परिवार क्या होता है। मैं सेनापति, अधिकारी चेंग के खातिर मुझे रिहा कर दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मेरा बेटा, मैंने तुम्हें कितना याद किया। लो चलो, मुंह खोलो। मैं खुद खा सकता हूँ। सुनो बेटा, अभी जो छोटी बहू ने कहा वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तुम्हारी बेटी शाओशांग बहुत जिद्दी और शरारती है। उसे हमने तौर तरीके और सबक सिखाने के लिए गांव भेजा था। पर वो आ जाएगी। रोको 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 रोको, जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे अंदर ले चलो। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, एक बहुत ही बुरी खबर है। बहुत बुरी खबर। बड़ी मालकिन, एक बहुत ही बुरी खबर है। उस बददिमाग गंवार लड़की को उसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। आपके भाई को कुछ में डाल दिया उन्होंने। तुम अरे क्यों चिल्ला रही हो इतना? लेकिन मेरे भाई को क्या हुआ? मेरे भाई के साथ? अरे वही चेंग शाओशांग। मालिक, ओ मालिक, कोई बचाओ मुझे। मालिक बचाइए, दीदी को तेज बुखार था और इन लोगों ने उन्हें मरने के लिए गांव में छोड़ दिया। वो मरते मरते बची है। आज अचानक दाई जी आ गई और उन्होंने कहा कि अगर वो मर भी जाए तब भी दीदी को उनके साथ जाना पड़ेगा। इस वक्त शाओशांग कहाँ है? बाबा, माँ,
आप वापस आ गए? बेटा, शौशांक, अब क्या करें? शौशांक, क्या तुम मेरी बेटी शौशंक हो? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? बाबा, हाँ बेटा। माँ, मैं बस आपको देखने के लिए किसी तरह जिंदा बची हूँ। मैं 15 साल तक जंग लड़ता रहा इस ख्याल में कि मेरी बेटी का घर पे अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। बेटा, क्या तुम अपनी माँ को दोषी समझ रहे हो? हाँ, क्यों नहीं? मैं बूढ़ी जो हूँ, अब मेरी क्या जरूरत है? बेटा, तुम कई सालों से घर पे नहीं थे। वापस लौटते ही तुम अपनी बीवी के लिए मिठाई खरीदने के लिए गए। अपनी बेटी का दुखड़ा सुन रहे हो, पर मेरा क्या? इतने सालों से इस घर को संभालते संभालते मैं थक चुकी हूँ। माँ, संभल कर बेटा, शौशंक, आराम से। जब तुम्हारे पिता गुजर गए थे तब तुमने अपने भाइयों से क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम बड़े होने पर जिम्मेदार बनोगे, मेरा ख्याल रखोगे, पर अब तुम चाहते हो कि ये बुढ़िया मर जाए। जेठ जी, ये तो मेरी ही गलती है। मैंने बचपन से शौशांक की हर बात मानी है, इसलिए शायद वो इतनी जिद्दी और शरारती बन गई है। पिछली बार तो इसने मेरे छोटे भतीजे की लगभग जान ही ले ली थी, इसलिए मैंने उसे अपने स्वभाव को बदलने के लिए गांव भेजा था। पर मैं नहीं जानती थी कि इसकी सेहत इतनी खराब हो जाएगी और वहाँ पर कुछ भी नहीं सीख पाएगी। पिछले 10 सालों से मैंने आपकी बेटी की बहुत ही अच्छे से देखभाल की है। मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। देखभाल? क्या इसीलिए इसके शरीर पर अच्छे कपड़े भी नहीं हैं? और यहाँ तक कि आपकी नौकरानी भी इसकी जरा सी भी इज्जत नहीं करती है। तुम हो कौन? इस परिवार के मामले बाहर वाले नहीं सुलझाएंगे। माँ जी, चिंगकोंग कोई बाहर वाली नहीं है, वो मेरी मुंह बोली बहन है। वो कई सालों से सेना में मेरे साथ रही है। एक बार वाली मेरे अपने परिवार से ज्यादा परवाह करती है। कोई है? दाई को कार्यशाला ले जाओ, उन्हें अपने किए का एहसास होना चाहिए। बड़ी मालकिन, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। तुम 15 साल ऐसा से घर मत पे नहीं थे। कीजिए, छोड़ दीजिए। तुम्हें किसने उकसाया है? बोलो, घर वापस लौटते तुम मुझसे लड़ रहे हो। तुम्हारी नजर में माँ की कोई अहमियत नहीं। अरे रे, तनाव के कारण माँ बेहोश हो गई है। कोई मदद करो, कोई वैद्य को बुलाओ, मदद करो। आपको क्या लगता है दादी, नाटक करना सिर्फ आगे का होता है? बड़ी दीदी, आपको क्या हुआ? बड़ी दीदी, शौशंक, क्या हुआ बेटा तुम्हें? शौशंक का कमरा कहाँ है? दूसरी मंजिल पर। लेकिन ले लीजिए माँ, थोड़ा सा शोरबा पी लीजिए। आप अपनी पोती के लिए कितनी भी परेशान क्यों ना हो, पर अपनी सेहत के बारे में भी सोचिए। इसके माँ बाप को ये न लगे कि मुझे अपनी पोती की चिंता नहीं है। मुझे डर है कि ये लोग ये ना समझ बैठे कि मैंने इनकी बेटी को तंग किया है। क्या ये सच में ऐसा सोचते हैं? 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तब इन्हें इसकी चिंता नहीं थी। वो छोटी थी तब से हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, और हमारी इतनी मेहनत का हमें ये सिला मिलेगा? बच्चे कभी कभार बीमार हो जाते हैं, कुछ दिन बुखार था बस, उसके लिए छाती पीट कर तमाशा करने की क्या जरूरत? अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो अपनी बेटी को खुद पालो। मालकिन, ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ये कह रही हैं कि दीदी अपनी बेटी को पालना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसे आपके पास छोड़ दिया। कोई भी माँ अपनी बच्ची को अपनी मर्जी से दूर कैसे कर सकती है? जरूर कोई मजबूरी रही होगी। चिंगकोंग, 2 कौड़ी की नौकरानी मुझसे जबान लड़ाएगी? कोई है? इस पे कोड़े बरसाओ। उसने गलत क्या कहा माँ? चिंगकोंग ने जो भी कहा उसमें गलत क्या है? हम अपनी बेटी को अच्छी परवरिश के लिए आपके पास छोड़ गए थे, पर आप ऐसा जता रही हैं कि मैं और मेरी पत्नी उसे पालने के लिए तैयार नहीं थे, कि हम ही नाकारा थे और आपको परेशान किया। जेठ जी, आपकी बातों से माँ के दिल को ठेस पहुँच रही है। आप सिर्फ इसलिए अपनी बेटी के लिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि वो बीमार है, पर आपको पता है वो सबसे कितनी बदतमीजी से पेश आती है। वो अक्सर माँ को परेशान करती है और उनको चोट भी पहुंचाती है। ये आम बात है कि हर कोई अपने माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता है, पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ जेठ जी, अपनी माँ के प्रति जिम्मेदारी निभाना क्या ये घर के बड़े बेटे का फर्ज नहीं है? अरे
शशांक, बेटा तुम उठ गई? मेरी मदद करो। मैं बड़ों को सम्मान देना चाहूंगी। बेटा तुम अब भी बीमार हो, इस सब की अभी जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत परेशान किया है। मेरे बड़े होने के बाद आज पहली बार मेरे माँ बाबा मुझे मिलने आए हैं। बचपन में बेटी होने का कोई फर्ज निभा नहीं पाई, इसलिए आज मुझे जल्दी से खड़ी होकर आपको सम्मान देना चाहिए। आराम से आराम बस से करो। बेटा, उठो उठो। मैंने बहुत नादानियां की है। चाची सही कहती है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। बेटा अभी तुम आराम करो। मेरी बेटी बीमारी की हालत में भी कितनी समझदारी की बातें करती है। आपने उस पर गलत झूठे इल्जाम लगाए हैं। एक बाप होने के नाते मैं ये सब कैसे सह सकता हूँ? अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी जान दे देती हूँ, तभी शायद तुम्हें यकीन होगा। कैसा बेटा पैदा किया मैंने जो शादी होते ही अपनी माँ को भूल गया। आप युआन ये को क्यों बीच में घसीटती हैं? आपको उसमें क्या बुराई नजर आती है? जब से तुमने चेंग परिवार में कदम रखा है, फिर चाहे छोटी हो या बड़ी, अंदर की हो या बाहर की, दाई हो या बाई, जब भी तुम मुंह खोलती हो मेरा बेटा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है। उसे सारी बुराई अपनी माँ में ही नजर आती है। बाकी सब बातें छोड़ दो। तुम्हें इतने सालों में कितने इनाम मिले होंगे और कितने शत्रुओं को तुमने ढेर किया होगा। बेटा तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बाकी लोग भी मुझे कुछ नहीं बताते। मैं एक बूढ़ी अंधी औरत हो गई हूँ, तुम मुझसे सब कुछ छुपाते आए हो। ऐसा नहीं है माँ। काफी देर हो चुकी है। शाओशांग बीमार थी इसलिए माँ जी को तकलीफ हुई। माँ जी अभी आप कमरे में जाकर आराम कीजिए। हाँ क्यों नहीं, सीधे कब्र में जाकर आराम करती हूँ तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे खुले में ले चलो ताकि मैं सांस ले सकूं। शाओशांग अभी तुम आराम करो। मैं रसोइये से कहकर तुम्हारा मनपसंद खाना बनवाती हूँ, ठीक है? आप जानती हैं मुझे क्या पसंद है? मालिक, बुरी खबर है। बहुत सारे सैनिकों ने हमारे आंगन को घेर लिया है। क्या? आप जरूर सेनापति लिंग होंगे। जी हाँ मैं ही हूँ। आपने मुझे पहचान लिया? हम मजाक कर रहे हैं। सभी सेना अधिकारियों के बीच सेनापति लिंगुई की वीरता भरी कहानियां चाव से सुनाई जाती है। आपका नाम भला किसने नहीं सुना होगा? मेरे पास हथियार खाने से हथियार चोरी करने वाले चोर को पकड़ने का आदेश है। उसी कारण आपके परिवार की स्त्रियों का मुझे रास्ता रोकना पड़ा था। आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ करेंगे। हथियार खाने का रखवाला चोर है, ऐसे कमीने को हरगिज माफ नहीं करना चाहिए। आप उसे गिरफ्तार करिए। ये सच है कि जैसा बाप वैसी बेटी। मैं आपकी न्यायप्रियता की प्रशंसा करता हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं सेनापति लिंग? आप तो हमारी शाओशांग को जानते हैं। जानता तो नहीं, पर यह भी नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह से अजनबी है। जरा देखना तो, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने दादाजी को पकड़ा था? आवाज तो जानी पहचानी लगती है। इसका मतलब दादाजी डोंग के कारण चेंग परिवार मुसीबत में है। उनसे ज्यादा मुझे अपनी चिंता है। सेनापति लिंग कृपया अंदर आइए। सेनापति लिंग आइए बैठिए। उस चोर को उपस्थित किया जाए ताकि आप उसकी पहचान कर सकें। तो यही वो चूहा है जिसने सेना के हथियार चुराए। इसे सजा मिलनी चाहिए। हम अपने घर से दूर रहकर इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं और इनकी वजह से युद्ध में सैनिकों की जानें जाती हैं। सेनापति लिंग आपकी मदद करके मुझे खुशी महसूस होगी। क्या आप वाकई इस आदमी को नहीं जानते? बचाइए। अरे मैं हूँ। मामा आप ये सब क्या हो रहा है? आप ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। अतिथि को प्यास लगी होगी, मैंने गर्मा गर्म शोरबा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कंजूस हूँ? ये जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई है। रखवालदार डोंग की हरकतों के बारे में आप मुझसे कहीं बेहतर जानते होंगे। सेना के हथियार चोरी के मेरे पास पुख्ता सबूत है। आज मैं यहाँ पर आपको ये खास बात बताने के लिए आया हूँ कि सेना में कोई कितने भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना हो, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई
तो सख्त कार्रवाई होगी। एक और चीज, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं। क्या कहा? वही जो आपने सुना। वैसे उन्होंने अंदर आपके बारे में कोई शिकायत तो नहीं की, वो आपसे शुक्रिया कहना चाहते हैं। देशभक्ति और न्याय के आगे रिश्ते मायने नहीं रखते। न्याय के आगे वो अपने बड़ों से डरी नहीं और उसने अपनों की कुर्बानी दी। शाओशैंग ने दिखाई ऐसी बहादुरी जो मैंने केवल आज तक न्याय मंत्रालय के जांच प्रभारियों में देखी है। शाओशैंग का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसे अनदेखा मत कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूं। क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा था? देशभक्ति की बात कहां से आ गई? उसका मतलब था मैं अच्छी नहीं हूं, बड़ों से डरती नहीं। उसके कहने का मतलब था बड़ों की इज्जत नहीं करती। और क्या कहा था उसने? क्या मैं न्याय मंत्रालय के जांच प्रभारी जैसी दुष्ट हूं? उसके कहने का मतलब है कि मैं बाकी लड़कियों की जैसे कोमल स्वभाव की नहीं हूं। उसे क्या लगा मैं समझूंगी नहीं? लिंग बुई, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। एहसान के बदले शिकायत की? तुम बिल्कुल महान नहीं हो।